हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करना है सीबीएसई के रिवीजन पार्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी चैप्टर में कहूंगा, इजी टू मॉडरेट लेवल है इसका, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली आपसे जो पूछा जाता है वो फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं, कुछ उतना टफ नहीं है अगर आप चीजों को समझ लेते हैं तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, इसकी शॉर्ट 1 मिनट 2 मिनट वीडियो शॉर्ट मैंने अपलोड कर दी है। आप वहां से देख सकते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे और पूरा चैप्टर एक शॉर्ट वे में वहां दे रखा है। वीडियो में हम विद एग्जांपल सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जो इस टाइप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं और एक्स स्क्वायर का ध्यान रखिए, यहाँ पे डिग्री जो होगी वो हमेशा 2 होगी। ये डिग्री क्या होता है? वेरिएबल की पावर। मतलब अगर कोई इक्वेशन जो होगी उसमें एक्स स्क्वायर तो जरूर होगा, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल चेंज हो सकता है लेकिन डिग्री 2 हमेशा रहेगी, तो इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एबीसी क्या है? रियल नंबर्स है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ टाइप्स है। जैसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम स्पेशली यूज करते हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले आरएस अग्रवाल में दे रखा था और एनसीईआरटी में, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक अब शायद डिलीट कर दिया गया है ग्रेड 10 से, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि काफी इजी कर देता है किसी भी चीज को सॉल्व करने को। और कुछ चीजें फैक्टराइजेशन से नहीं होती, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होंगी। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, श्रीधराचार्य SDF कहते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और चीजें समझेंगे। आप देखिए, अगर डिग्री 2 है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, डिग्री 2 है, इसका मतलब यह है कि उसकी 2 वैल्यूज निकलेंगी, 2 वैल्यूज निकलेंगी। पॉलिनोमियल में हमने उसको रूट्स भी पढ़ा था, या हम कह सकते हैं अल्फा बीटा भी पढ़ा था। ठीक है, तो यही चीज याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जो है हमारा फैक्टराइजेशन, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, और सीधा एग्जांपल ले लेंगे तो जिससे चीजें क्या होंगी, बेटर क्लियर हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं जी। क्वेश्चन यही है, आपको क्या करना है, ये 2 और x² के साथ जो वैल्यू दे रखी है, इन दो नंबर से 6 और 2 कि ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि x आ जाए, x के साथ मतलब 1 आ जाए। तो मैं लिख सकता हूं 6 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 को तो मैं लिख सकता हूं 2, क्योंकि वो 2 का फैक्टर 2 तो आता ही आता। मुझे इन 3 2 2 से मुझे बनाना है x। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि माइनस का 4x ले लूं, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और प्लस का 3x ले लेता हूं, और -2 जो है वो रहेगा। आप देखो, मैंने x को स्प्लिट कर दिया इन दोनों टर्म्स में, और मुझे पता है -4x प्लस 3 -x ही होता है, तो चलेगा। मैं इसमें से कॉमन लेता हूं स्टार्टिंग के 2 टर्म में से 2x, तो मेरे पास आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -2। ऐसे ही मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो मैं लूंगा +1, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3x - 2 इक्वल्स टू 0। आप नोटिस करो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इन दोनों को सेम ले लूंगा कॉमन, और ये हो जाएगा 2x + 1 इक्वल्स टू 0। आप नोटिस करो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो मैं पहले 3x - 2 इक्वल्स टू 0 रखूंगा, और साथ में 2x + 1 इक्वल्स टू 0 रखूंगा। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 सॉल्व करके, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 करके, और इन वैल्यू को मैं चेक करके बता रहा हूं, आंसर हमारे एकदम करेक्ट है। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने आपसे सॉल्व किया विद एग्जाम्पल। ये मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल लिया, और इक्वेशन कंपेयर करिए ax² प्लस bx मतलब यहाँ पे b हो गया 1, क्योंकि नहीं दे रखा है, और c हमारा हो गया ये वैल्यू। तो आई होप ये चीज फैक्टराइजेशन की आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब फैक्टराइजेशन समझने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। एक्चुअली 1-2 नंबर में आपसे ये पूछ लेता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, और नेचर ऑफ रूट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी काम आएंगे, और आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे वो भी काम आएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली डिपेंड करता है डी पर। ये डी क्या है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये a b c ये क्या होते हैं? जब इक्वेशन हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दे रखी होती है, तो ये वाला a b c ये वही है जो मैं यहाँ फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं। तो d की वैल्यू जो होती है वो यहां से निकाली जाती है,
अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, मतलब केस वन, मान लेते हैं कि डी की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है जीरो से, मतलब पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि जीरो से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब भी पॉजिटिव आती है तो वहां पे रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं या वैल्यूज आ जाती हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। केस टू कहता है हमारा, इसी से रिलेटेड है केस टू। केस टू ये कहता है कि अगर डी हमारा इक्वल टू जीरो आ जाए तो उस केस में हमारे इक्वल रूट्स आएंगे और रियल आएंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स हमें ऑब्टेन होंगे। तो कभी कभी होता है कि डी इक्वल टू जीरो है तो एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट बोल देगा कि ये क्या है बताओ, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। अगर डी जीरो से नीचे आ जाता है, मतलब निगेटिव आ जाता है, तो आप जानते हो निगेटिव वैल्यूज ग्रेड 10 में हम इग्नोर करेंगे और हम बोल देंगे कि इमेजनरी रूट्स होंगे या नो रूट्स होंगे। हम इमेजनरी रूट्स बोल के उनको वहां पे हटा देंगे। अच्छा, अगर हमारे केस वन और केस टू आया तो हम वहां सॉल्व करेंगे। केस वन और टू के लिए फॉर्मूला जो होगा वो यहां बनेगा, जैसे हमारी एक्स की दो वैल्यू बनेगी तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये वही डी है जो ऊपर निकाला हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ये प्लस माइनस दो क्यों लगाया हुआ है, एक बार ऐड करेंगे प्लस माइनस बी को डी के साथ और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट्स वाला क्लियर है। अब इससे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो चीजें आपसे बेहतर इसलिए क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल जो है वो ये दे रखा है कि 1/x, मैं इजी नहीं ले रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूं जिससे चीजें और आसान हो जाए। x माइनस 2 इक्वल टू 3, जहां पे x विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड 2, ये इक्वल नहीं होंगे। अब आप देखिए ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं अगर इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो x माइनस 2 मेरा इधर आ जाएगा और माइनस का x इधर आ जाएगा क्योंकि x जो है माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरा x से x कट जाएगा और यहाँ पे 3 आ गया। अब ये वैल्यू इधर जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास दिख नहीं रहा है इसको सॉल्व करने का। तो -2 इक्वल टू हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6x। आप इसको भी इधर ले लीजिए तो 0 इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 6x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की अगर इक्वेशन आ रही है तो आप देखिए इसके साथ वैल्यू a हो गई, a इक्वल टू 3, b हमारा हो गया -6 और c हमारा हो गया 2। अगर ये ABC दे रखा है तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं D का, दैट विल बी b² माइनस 4ac और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 36 एंड दिस विल बी 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24। तो हमारी D की वैल्यू एक्चुअल में आ रही है 12, जो कि D की वैल्यू होती है बड़ी जीरो से। अगर D बड़ा है तो मैंने आपको बताया था x की वैल्यू निकलेगी -b प्लस माइनस दोनों वैल्यू लगा के अंडर रूट डी कर दीजिए और 2a लगाइए। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 6 जो कि b की वैल्यू है, प्लस d ले लेते हैं जिसको प्लस 12 लिखा हुआ है अपॉन 2 इंटू a करते हैं जो है 3 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस का 6 अंडर रूट 12 अपॉन 6। ये हमारा एक आंसर आएगा। सेकंड x की वैल्यू आप निकालिए, चेक करिए क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट वाली वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है, इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अब तक क्लियर होंगी और अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें नहीं दे रखा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे हम नहीं जाएंगे, फिर भी कोई अगर चाहता है तो वी विल डिस्कस बट सेपरेटली, नॉट नाउ। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, 3x माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ये रूट वाला सवाल है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूट वाले थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, वही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टराइजेशन करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो आप डायरेक्ट कर लोगे, मैं इसको करना चाहूंगा कि आप अगर उससे कर दो, 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 आता है, 6 आता है और 6 आएगा तो 6 को मैं लिख सकता हूं रूट 6 एंड रूट 6, क्योंकि रूट 6 और रूट 6 होता ही एक्चुअल में 6 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x ले लिया मैंने क्योंकि मैं दो बार ले सकता हूं, मुझे पता है दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 2 रूट। अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, आप देखिए मैं ये देख रहा हूं x कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आने के बाद 3 को भी लिखा जा सकता है रूट 3 और रूट 3, ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। तो आप ये देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या लिया सकता है, 3 से कॉमन ले सकते हैं रूट 3, बचेगा रूट 3x। रूट 6 से आपने कॉमन ले लिया, अगर ये वाला रूट 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या माइनस का रूट 2।
यहां से भी वही चीज करिए, माइनस का √3 कॉमन ले लीजिए, ये मैं यहाँ √3 लिखना भूल गया, और यहां लगा दीजिए √2 माइनस का √2 इक्वल टू 0। और एक काम करिए, √3 कॉमन नहीं आएगा या √2 कॉमन आएगा, क्योंकि √2 इसमें है और 2 यहाँ पर है, तो यहाँ बचेगा 3। अब आप देखिए ब्रैकेट में सेम वैल्यूज दे रखी हैं, और ये जो x बचा है इसको लिख दीजिए साथ में। तो ब्रैकेट की वैल्यू अगर सेम है तो फिर नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। मतलब आप नोटिस करो कि अगर मैंने यहां से सेम वैल्यू कॉमन ली, यहां से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो अंदर हमारा वैल्यू जो होगी, एक मिनट रुकिए, ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, ठीक चल रहा है। तो अब इसको क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है √2/√3। यहां से दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी, √2/√3, और दोनों ही आंसर हमारे सही आ रहे हैं। मैंने चेक कर लिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, √3/2 या फिर होल √3/2, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वाड्रेटिक आपसे इस तरह के सवाल पूछती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ड पूछती है, और ये फैक्टराइजेशन से पूछती है। आप ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से करिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड या फिर असोसिएशन, उस तरह की प्रैक्टिस करिए और इसको कंप्लीट कीजिए। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट करिए एंड अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।